नमस्कार। बड़ी खबर में पहले चर्चा बीजेपी अध्यक्ष पद के घमासान की। इस समय बड़ी खबर बीजेपी खेमे से ये आ रही है। कल अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने नामांकन का पर्चा मंगवाया है, इस तरह से कहा जा रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यशवंत सिन्हा बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? इससे पहले बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया कि उन्हें अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा। इस बीच नितिन गडकरी की तरफ से चिट्ठी जारी की गई, जिसमें लिखा गया था कि दोबारा अध्यक्ष चुने जाने से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आज खबर आई थी कि पूर्ति ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों के यहाँ करीब 8 रेड्स जगहों पर 8 रेड्स चल रही मुंबई में, तो इसके विरोध में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इसके ठीक थोड़ी देर बाद नितिन गडकरी की तरफ से दोबारा चिट्ठी जारी की गई, जिसमें से अध्यक्ष वाली बात को हटा दिया गया ऑन हिज री इलेक्शन। उस पर भी हम गौर करेंगे। तो अब आपको चिट्ठी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे घंटे भर के अंदर गडकरी की तरफ से जारी बयान में बदलाव आया। दोबारा अध्यक्ष जिस लाइन में लिखा हुआ था उसे हटा दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वे नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। आइए सुनते हैं पहले उन्हें। कुछ नहीं कहना इस समय। अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह से आर्ग्यूमेंट चल रही है, कहा जा रहा है कि आपका मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ मुझे वो करने दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं कहना। जब कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, ये करने की कोशिश की गई है। ये स्पष्ट रूप से केंद्र के दबाव में वेंडेटा के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि उन्होंने हर जांच के लिए अपने को तैयार रखा है। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। हालांकि हम ओम प्रकाश चौटाला को जिस तरह से सजा मिल रही है वो बड़ी खबर में पहले हम उस पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन फिलहाल मेरे जो दो साथी हैं फिलहाल बता दूं, उससे पहले अखिलेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी जो हमें डिटेल्स देंगे। लेकिन टी.आर. रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अमन सिन्हा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश आपसे, इस समय बीजेपी में किस तरह का घमासान चल रहा है अध्यक्ष पद को लेकर, वहां से क्या खबर? देखिए निधि, मैं लगातार पिछले कई साल से, मैं कह सकता हूं बल्कि एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी को देख रहा हूं। हर बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन इस बार जितनी जिज्ञासा कहें या कहें उठापटक या असमंजस पार्टी के भीतर अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिख रहा है, वैसा आज तक कभी देखने को नहीं आया है। बल्कि इस बार तो ये नौबत भी आती हुई दिख रही कि कहीं अध्यक्ष का चुनाव ही न हो जाए, क्योंकि जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ नामांकन पत्र बल्कि वोटर्स की लिस्ट भी अपने पास मंगवाई है। अभी ये क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि क्या यशवंत सिन्हा कल अपना पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे। अगर वो पर्चा भरते हैं तो पर्चा भरने के लिए जो जरूरी औपचारिकता है, जो सबसे बड़ी औपचारिकता वो ये है कि कम से कम 5 राज्यों से 20 लोगों के, हर राज्य से 20 लोगों के दस्तखत, यानी 100 लोगों के दस्तखत जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हों उनके होना जरूरी है। क्या यशवंत सिन्हा वो जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे, या सिर्फ दबाव डालने के लिए उन्होंने ये नामांकन पत्र अपने पास मंगाया है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आज जिस तरह से आयकर विभाग की ओर से सर्वे किया गया है उन कंपनियों के ऊपर जिन्होंने कथित तौर पर पूर्ति ग्रुप में निवेश किया हुआ था, उसके बाद पार्टी के भीतर घमासान तेज हुआ है। अचानक वो लोग जो लगातार नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने का विरोध कर रहे हैं, वो अब ज्यादा एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक पर्दे के पीछे लगातार खेल हो रहा है, लगातार सलाह मशवरे का दौर चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बार फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कि किसी और नाम पर सहमति बनाई जाए ताकि गडकरी के चुनाव की नौबत अखिलेश कहा जा रहा है कुछ बीजेपी और आरएसएस राजनाथ सिंह का नाम एक बार फिर से बढ़ाया गया जी। ये भी कहा जा रहा है शायद बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की बैठक हुई है या चल रही है जो काफी देर तक चली, ऐसा कुछ है जी? जी बिल्कुल निधि, इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तब भी ये बैठकें हो रही हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जो आरएसएस के कई बड़े नेता, जिसमें खासतौर से भैयाजी जोशी हैं, वो इस वक्त मुंबई में हैं। आपने देखा होगा कि एक फंक्शन में जहां पर कि आडवाणी और नितिन गडकरी साथ साथ बैठे हुए थे, करीब 40 मिनट तक दोनों साथ थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में काफी कुछ कहती है कि किस तरह से आडवाणी कतई इस बात के पक्ष में नहीं है कि नितिन गडकरी को दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए।
आरएसएस ने कहा था कि या तो गडकरी को बना लीजिए या फिर राजनाथ को बना लीजिए, लेकिन आडवाणी ना गडकरी के नाम पर तैयार है, ना ही राजनाथ सिंह के नाम पर तैयार है। आडवाणी की ओर से सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ाया गया था, उस पर आम राय नहीं बन पाई, इसका सुषमा ने खुद इस बात से इनकार कर दिया। अब बाद में वेंकैया नायडू का नाम भी आडवाणी खेमे की ओर से आया है। जो हमें जानकारी मिली है कि इस वक्त जो लगातार बैठकें हो रही हैं उस पर यही देखा जा रहा है कि क्या गडकरी के अलावा किसी और नाम पर सहमति बन सकती है, और जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत आ रही है कल, क्या वो किसी तरह से टल सकती है। ठीक है, बिल्कुल। आप हमारे साथ अखिलेश बने रहिए। अमन सिन्हा यहाँ पर बीजेपी से मौजूद हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम मौजूद हैं। अमन, आपसे इस पहली बार जिस तरह से अखिलेश कह रहे हैं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर इतना बवाल, क्यों बीजेपी इस इतने अहम चुनाव को आराम से सुलझा नहीं पाई? देखिए निधि जी, मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो एक परिस्थितियां इवॉल्व करती हैं वो वही है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को उस पर छोड़ देना चाहिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नोटिफाई हो गया, इसका जो परिणाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और मुझे अभी इस पे और इससे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। जो भी चुनाव का परिणाम होगा वो कल आपके सामने। जो ये भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगे, हालांकि आरएसएस लगातार उनके साथ नजर आई थी, लाल कृष्ण आडवाणी लगातार उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आज एक सर्वे हुआ पूर्ति कंपनीज का, और नितिन गडकरी ने खुद चिट्ठी लिखी है और उन्होंने खुद अपनी शब्दावली इस चिट्ठी में बदली है, क्या उनके मन में भी अब संदेह, क्या वो अपना विड्रॉ कर सकते कैंडिडेचर, क्या उनमें दोबारा सोच ऐसी आ रही होगी? देखिए, आईटी डिपार्टमेंट ने जो सर्चेज किए वो उसकी टाइमिंग बड़ी सस्पिशियस है, और जहां तक नितिन गडकरी जी का सवाल है, उनकी 1 रुपए की या 1 शेयर की भी शेयर होल्डिंग नहीं है पूर्ति ग्रुप में, और कुछ कॉर्पोरेट इम्प्रॉपराइटीज के कुछ एलिगेशंस लगे हैं। उन्होंने कि वो 1.5 साल पहले से अलग हो गए किया है। उन्होंने कहा है कि जांच का अगर कोई भी एडवर्स फाइंडिंग आती है तो वो अपनी जो भी पोजीशन है, पद है, उससे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो आई थिंक ये दिस कॉल्स अ क्लोजर ऑफ द इशू। सामान्य है, इतना आसान है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो फिर आरएसएस में भी दोबारा रीथिंकिंग क्यों? देखिए, रीथिंकिंग जो है ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी करते रहती है, और जिस लेवल पे रीथिंकिंग चल रही है उसका जो चुनाव हो रहे हैं उसका इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, जो परिणाम होगा वो सामने आ जाएगा। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप कैसे आंक रहे हैं इस समय जो सिचुएशन है अध्यक्ष पद को लेकर? रामचंद्र माफ कीजिए। नहीं, दैट्स फाइन। मेरे ख्याल में ये इतना आसान सा चीज़ नहीं है जो इस बार हुआ है। अगर सर्चेज हुई हैं और शुरू से ही बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ थे कि गडकरी साहब एक सेकंड टर्म लें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको इसके लिए कुछ परिवर्तन उनको करना पड़ा। आखिरकार जब बाकी लोग हैं और जो चाहते हैं कि लड़ें, संघ परिवार और आरएसएस और नागपुर मिलकर अगर कहें इसी बात पर वो निर्भर हैं कि नहीं सिर्फ गडकरी साहब लड़ेंगे, और गडकरी साहब ने जो आज चिट्ठी लिखी है वो भी कुछ अजीब और गरीब तरीके की है। कैसे आप कह सकते हैं कि पहली चिट्ठी में आपने दूसरी बार का जिक्र ज़रूर किया कि आप अध्यक्ष बनेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो टाइपोग्राफिकल एरर है? तो आखिरकार राम जेठमलानी सिर्फ एक कैंडिडेट के तौर पे उतरना चाहते हैं एज ऑपोजिशन टू मिस्टर गडकरी। उसके अलावा वो कहते हैं मैं जीत तो नहीं सकता। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.